नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो पर्सनल है। अगर कोई व्यक्ति मेरे से एक जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए नहीं है। बेशक आप इसको स्किप कर सकते हैं, मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कर सकते हैं। आज का वीडियो पर्सनल है। थोड़ा सा मेरा मन का कुछ सोच, कुछ घटनाएं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्यों बताना चाहता हूँ? मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने गुरु परंपरा के जो लोग हैं उनसे जब बैठता हूँ, एक अपनापन लगता है, अच्छा लगता है कि ये लोग मेरे अपने हैं और सुख हो दुख हो अपने लोगों के साथ ही बांटना चाहिए। तो आज क्या हुआ, मेरा मन थोड़ा सा उदास है। चैलेंज था, चैलेंज को मैंने ओवरकम किया। एट द एंड ऑफ डे मैंने ठीक किया। ये बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जैसा मैं आप लोगों को कहता हूँ, आज कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति आज के बारे में नहीं सोचता, अभी के बारे में नहीं सोचता। वो सोचता है आज जो हुआ, आज हम जो कर रहे हैं उसका आगे क्या कॉन्सिक्वेंस आने वाला है। तो कॉन्सिक्वेंस सोचने के बाद आज का काम होता है, डिसीजन लेना होता है। क्या हुआ, हालांकि आप जानते हैं ये बातें मेरे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और मेरे प्रोफेशनल बात उतना तो मैं अपने चैनल पे नहीं करता। ठीक है, आप लोगों को इधर कुछ बेचने में नहीं आया हूँ। तो क्या हुआ कि आप जानते हैं कि मैं बिलीव करता हूँ मल्टीपल इनकम सोर्सेस पे क्रिएट करने के लिए, उसमें काम करने के लिए पार्ट टाइम बेसिस में, क्योंकि मेरा आध्यात्मिक जीवन है वो मेरा मूल है। बाकी मैं काम करता रहता हूँ। तो इसमें जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है वो रहता है रेकी। मैं रेकी करता हूँ 2015 साल से पार्ट टाइम बेसिस में। उसमें सुविधा क्या रहता है, मेरा जो काम होता है वो मेरे कंट्रोल पे रहता है कि अगर मुझे किसी को ट्रीटमेंट करना है, हीलिंग करना है, तो मैं अपने टाइम से चलता हूँ। इतना मतलब इतना नहीं है कि अगर 5 पेशेंट आ जाए, 5 पेशेंट मुझे करना है। अपने कंडीशंस में मैं चलता हूँ। अगर एक करना है एक ही करना है, दो करना है दो ही करना है, अगर किसी को नहीं करना है मैं मना कर देता हूँ। तो मैं किसी का अंडर में नहीं हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ मुझे क्या करना है। तो मैं रेकी करता हूँ। रेकी मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है कि इंडिपेंडेंट वे से मैं काम कर पाऊँ, कमा सकूँ, इतना ही। बी योर ओन बॉस। तो क्या हुआ, 2015 साल से मैं रेकी कर रहा हूँ। तो लोग पूछते हैं भाई आप रेकी क्यों कर रहे हैं, आप इतने बहुत बड़े गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। मेरा विशुद्धाश्रम, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट है विशुद्धाश्रम एंड माई स्टोरी पार्ट 2, जिसमें मैं इसका जवाब दिया हूँ मैं रेकी क्यों करता हूँ। लोग पूछते हैं भाई आप इतने ज्ञानगंज के सिद्धि गुरु परंपरा से जुड़े हुए आप रेकी करते हो, क्यों करते हो? उधर मैंने आंसर दिया, पर मोटा मोटा जवाब क्या है भाई, इनकम के लिए। ये मोटा मोटा जवाब है, लोगों को लाभ मिलता है, सही बात है। पर मैं भी वो काम करता हूँ कि एक मेरा जिंदगी गुजारा होना चाहिए। एक सर्विस में प्रोवाइड करता हूँ, एक काम में करता हूँ, उसके वजह में मैं पैसा लेता हूँ। तो ये मेरा एक इनकम है। तो इनकम तो करना चाहिए, ठीक है ना। गलत लोगों को पट्टी पड़ा के उल्टा पुल्टा बोल के दान दक्षिणा का गलत पैसा वो लेना ही चाहिए। तो खैर, तो 2015 साल से मैं रेकी कर रहा हूँ। अभी रेकी का क्या है, रेकी का फर्स्ट डिग्री होता है। उसमें क्या होता है, आप टच फीलिंग सीखते हो, किसी को स्पर्श करके उसका अगर शारीरिक कुछ समस्या हो, मानसिक कुछ समस्या हो, उस पर आप काम कर सकते हैं। कम या ज्यादा उसको लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिल सकता है। खैर, सेकेंड डिग्री में क्या होता है, सेकेंड डिग्री में आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो। अगर दूर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उसके लिए आप कुछ काम कर सकते हो, सिचुएशन हीलिंग कर सकते हो। खैर वो अलग बात है, उतना अभी चर्चे में हम लोग नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद होता है थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में क्या होता है, थर्ड डिग्री में आप मास्टर होते हो, रेकी मास्टर। जो आगे रेकी मास्टर तैयार करेगा, तो रेकी मास्टर के क्या है,
वो 3rd डिग्री में वो रेकी मास्टर बनने का तो बनेगा, तो वो आगे 1st डिग्री 2nd डिग्री सिखाएगा। और आगे आता है रेकी मास्टर टीचर, जो रेकी मास्टर को बनाता है, जो 1st डिग्री 2nd डिग्री 3rd डिग्री तीनों को सिखाता है, वो होता है रेकी मास्टर टीचर। तो अभी आप अगर गूगल करोगे तो रेकी का काफी सारा आपको लिनियज मिलेगा, परंपरा मिलेगा, बहुत सारा नाम मिलेगा, एंजल रेकी, कोरोना रेकी, कुंडलिन रेकी, शिवा रेकी, मनी रेकी, कितना वो रेकी। तो मैं किस में बिलोंग करता हूँ, मेरा जो गुरु परंपरा रेकी का वो चलता है वो है ट्रेडिशनल रेकी। ट्रेडिशनल रेकी मतलब कि वो एक परंपरागत शिक्षा उसमें चलता है। और जो डॉक्टर मिका उइशी, पीछे ये रेड वाला पिक्चर आप देख रहे हैं, मिका उइशी से एक अपना जो एक परंपरा चलता है, तो एक लीनियज चलता है। और वो लीनियज में हर किसी को पता चलता है कि उसके पीछे कौन था, उसके पीछे कौन था। सिलेक्टिव लोग उसमें है, एक क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी टीचिंग इसमें रहता है। तो ट्रेडिशनल रेकी एकदम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रेकी, जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो, जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट किया गया ना हो, कोई मॉडर्न रेकी कुछ नहीं, ओरिजिनल रेकी एकदम दमदार। और वही प्योर रेकी होता है। बाकी तो दूसरों वो तो कोई कुछ भी लगा के वो बना देगा, अलग बात है। तो 2015 में मैंने रेकी मास्टर के लिए मैंने अप्लाई किया अपने सर के अंडर, अमर कुमार जी। तो मास्टर बनने का फीस काफ़ी ज़्यादा होता है, लाख रुपए कम कुछ पैसा, अभी अभी तो लाख रुपए का ज़्यादा भी हो गया। तो एक मोटा फीस होता है और रेकी मास्टर के अंडर काम करना होता है। एक उनका जो क्लासेस होता है, क्लासेस में असिस्ट करना होता है। बस दिन भर आप जाओ, क्लास करो, क्लास में असिस्ट करो। तो उसमें क्या होता है, प्रैक्टिस टीचिंग होता है। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को भी आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो रेकी के बारे में। तो स्टूडेंट्स कुछ अगर रेकी क्लास में आते हैं, आप अगर किसी को भेजते हो तो वो भी गुडविल क्रिएट करता है। तो आप अगर किसी को रेकी ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसको लाभ मिलता है। आप कह सकते हो कि भाई जाके आप रेकी सीखिए, आपको लाभ मिला है तो आप रेकी सीखिए और दूसरों को भी आप लाभ पहुंचाइए। अपने लिए भी आप आगे रेकी, आप खुद के लिए भी हीलिंग कर सकते हो। तो ऐसा करके स्टूडेंट भी भेजना होता है, वो भी एक मास्टरशिप का वो चलता है। और उसके बाद कुछ एट्यूनमेंट रेकी में रहता है। रेकी 1st डिग्री 2nd डिग्री 3rd डिग्री में कुछ एट्यूनमेंट वो सब रहता है। एट्यूनमेंट मतलब आप समझ लीजिए एक शक्तिपात, जिसमें दीक्षा मापिक शक्तिपात कुछ, जिसमें आपके अंदर वो हीलिंग पावर्स आता है, वो हीलिंग पावर्स डेवलप करता है। तभी इसको आप फिजिकल हीलिंग के लो, इमोशनल हीलिंग के लो, या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो, तो वो रेकी में वो सब चलता है। तो ये सब रहता है। तो इसमें 3rd डिग्री होने के बाद फिर उसके बाद क्लासेस ऑर्गेनाइज करना होता है, ठीक है। रेकी का एक 1st डिग्री क्लास होता है, उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें आपका जो मास्टर है उस क्लास में वो आते हैं और देखते हैं आप कैसे सिखा रहे हैं लोगों को, अटेनमेंट कैसे क्या कर रहे हैं। और उस क्लास का जितना भी आपको अर्निंग होता है वो मास्टर लेके जाते हैं, ठीक है। और तो फिर उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली 1st डिग्री सिखा सकते हो। और 2nd डिग्री में भी ऐसा होता है। 2nd डिग्री में भी आप फिर से एक क्लास ऑर्गेनाइज करते हो। पहले क्लास में मास्टर आते हैं, देखते हैं अपना स्टूडेंट अभी मास्टर बन गया तो वो कैसे सिखा रहा है, तो उसके बाद उसका भी दक्षिणा वो लेके जाते थे। उसके बाद आप रेकी मास्टर बन गए, इंडिपेंडेंट रेकी मास्टर। उसके बाद आप किसी को भी सिखा सकते हो, कहीं पे भी सिखा सकते हो। तो ट्रेडिशनल रेकी में क्या होता है, बहुत सारे मास्टर बनाए नहीं जाते हैं, बहुत गिनती भर मास्टर बनाया जाता है और उसके लिए सालों लग जाता है। मैं 2015 से मैं रेकी में मैं जुड़ा हुआ हूँ। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल अभी चल रहा है। तो अब जाके एक रेकी मास्टर बनने के ओर मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी सिचुएशन क्या बना, सिचुएशन जो बना कि अभी मेरा काम जो चलता है कि अब मुझे क्लास ऑर्गेनाइज करना होगा रेकी 1st डिग्री के लिए। अभी ये मेरा काम है, बाकी सब काम हो गया। तो करीब 3 महीने पहले मैंने अपने क्लास के लिए एडवर्टाइज किया और
क्लास डिक्लेयर किए और काफ़ी प्रमोट किए, प्रमोशंस रन किए, लोगों से बात किए। तो आज 17 मई है, 18 मई मेरा क्लास कल होना था। तो अभी क्या है, स्टूडेंट्स कम से कम 10 से 12 स्टूडेंट क्लास में होना चाहिए। तो अभी मेरा इतना स्टूडेंट तो अभी कंफर्म नहीं हुआ। तो मेरे जो मास्टर थे अमर कुमार जी, उन्होंने भी बोला भाई आपका क्लास तो वो ठीक से वो नहीं हो रहा है, तो एक आप काम कर सकते हो कि इतना स्टूडेंट आप बर्धमान में इंतजाम करो, नहीं तो फिर कलकत्ता में 2-4 स्टूडेंट को आप लेके मेरे पास आओ, आप सिखाओ, मैं देखूंगा कि आप कैसे सिखाते हो। तो अभी का तो क्लास का कुछ नहीं हुआ। कल जो क्लास होना था और जिसके लिए मैं बिजी था, मैं पोस्ट किया था कि मेरा एक बिग बड़ा काम है, अभी प्रोजेक्ट है जिसको लेके मैं 3 महीने से लगा हुआ हूँ। कल क्लास था, तो अभी सर बोले कि अभी तो अब मैं फिर बर्धमान नहीं आऊँगा। तो मैं सर के साथ में थोड़ा सा भिड़ गया। ठीक है, मैं बोला देखिए अभी लोगों को मैं बता रहा हूँ अभी स्टूडेंट नहीं हो रहा है, तो अभी क्या किया जाए। मैं सिखाऊंगा, अगर एक व्यक्ति भी वो आते हैं तो मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मास्टर हूँ। कोई अगर रेकी सीखने के लिए आता है मैं सिखाऊंगा। तो सर बोले कि ये तो पद्धति नहीं है, पहला जो क्लास होता है वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें मास्टर आते हैं। तो एक प्रोटोकॉल जैसा मैंने आपको बताया था, तो आप वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हो। तो अभी क्या है, जैसे कि मैं, आप लोग जानते हैं बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा में हूँ, और मैं एक बहुत प्यार से बात करता हूँ, पर मेरे अंदर एक ईगो कुछ है, एक एटीट्यूड रहता है। मैं मैं क्या बोलूँ, मैं किसी का नहीं सुनता। जब बात आध्यात्मिक मार्ग का हो तो मैं किसी का नहीं सुनता। मेरे सामने कोई नहीं बोलेगा, स्ट्रिक्ट रहता हूँ मैं। मेरे सामने बोलेगा मैं बाहर निकाल दूंगा, और मुझे किसी का परवाह भी नहीं है, क्योंकि कोई मेरे पास आते हैं तो मेरे को कोई पावर नहीं चाहिए, कि मेरा कोई गलत धंधा नहीं है कि मुझे पावर चाहिए, और ना मुझे दूसरे को पैसे में इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे हराम का खाना नहीं है। तो कोई व्यक्ति आता है मेरे पास, वो अपने सामाजिक जीवन में कितना भी प्रतिष्ठित हो, पॉलिटिशियन हो, हाई प्रोफाइल कोई सरकारी जॉब कर रहा है, बिजनेसमैन हो, बहुत पैसा हो, कुछ भी हो, मैं हर किसी के साथ एक समान व्यवहार करता हूँ, और अपने पूरा मैं मूड में रहता हूँ, अपने दम पे। ठीक है, तो वो कुछ मेरे वो तो फिर रेकी में वो क्लैश होता है, क्योंकि रेकी भी एक स्पिरिचुअल बात है। तो उसमें मेरा गुरु के साथ कुछ क्लैश होता है। मैं बोला अरे भाई, बाबा विशुद्धानंद जी का जिधर झंडा उड़ रहा है, उसके सामने किसका चलेगा। मैं तो अपने रेकी का क्लास लूंगा ही। तो आखिर में वो बस चल ही रहा था। आप सोच लीजिए, कल क्लास है मेरा, तो था, तो उसके लिए लोगों को जो चाय पिलाना है, उसका दूध भी अभी मैं लेके आया, जो खाना देना है सब मैंने लेके आया, पूरा अरेंजमेंट किया, सब अरेंजमेंट। और मुझे सब पता है, रेकी का फर्स्ट डिग्री का क्लास कैसे क्या होता है, सेकंड डिग्री का क्लास कैसे होता है, मास्टर्स को कैसे अट्यून करते हैं, थर्ड डिग्री, सब कुछ मुझे पता है, सब कुछ। आई एम ऑल रेडी टू टेक ऑफ, पूरा काम करने के लिए। बस मेरे पास एक ही चीज नहीं था, जो मेरा रेकी मास्टर का सहमति, मेरे रेकी मास्टर के साथ क्लैश हो गया। एट द एंड ऑफ डे, मैं आज आफ्टरनून को मेरा कल का जो रेकी का क्लास था वो मैंने पोस्टपोन कर दिया। मेरे रेकी मास्टर के साथ काफ़ी झगड़ा हुआ, और आखिर में मैं सोचा देखो, मास्टर के साथ झगड़ा कर सकता हूँ, कल शायद मैं क्लास भी ले लूँगा, पर कभी ना कभी जब मैं मास्टर बनूंगा और मैं अपने स्टूडेंट से जब मैं बात करूंगा, कहीं ना कभी तब मुझे ये सारी बातें मुझे चुभेगा, और ऐसा ना हो कि मुझे अपने स्टूडेंट से ही मुंह चुरा के भागना पड़े। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं रेकी क्लास ले सकता हूँ, आई एम वेल इक्विप्ड, बस मेरे पास एक ही चीज नहीं था, वो था मेरे रेकी मास्टर का सहमति। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात होता है।
रेकी मास्टर का सहमति नहीं है, इसलिए मैंने पूरा अपना दुकान आज बंद कर दिया। क्या है, कुछ इनकम ही होता था, इतना तो नहीं है मेरे पास बहुत इनकम हो रहा है, नहीं, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। ओके, कि मुझे कैसे क्या करे कि मेरे महीने के अंत में मेरे घर में कुछ आमदनी हो, मेरा दिमाग चलता है। तो आज रेकी का काम बंद हो गया, ठीक है, तो मेरा मन थोड़ा सा उदास है, पर मुझे अच्छा लग रहा है, शायद मैंने डिसीजन अच्छा लिया कि सब कुछ होते हुए भी मैं अपने मास्टर के अगेंस्ट नहीं गया, उनका सहमति के विरुद्ध काम नहीं किया। और उनसे फिर शाम को मेरे उनके साथ बात हुआ, तो उन्होंने बोला भाई आप 2-4 आदमी को देख लो जो कलकत्ता आके क्लास कर पाए, और 2 लोगों को शायद कुछ बात हुआ, मेरे रिलेटिव्स कुछ है, मैं उनको लेके अगले महीने जाऊंगा, 1 महीने डिले हो गया, तो वो क्लास में अपने सर के सामने वो मैं ऑर्गेनाइज होगा, सर देखेंगे कि मैं कैसा काम करता हूँ, और तो फिर अगले में आगे मैं फर्स्ट डिग्री सिखा सकता हूँ इंडिपेंडेंटली। तो इतना मन मेरा थोड़ा सा उदास है, पर मुझे लगता है कि मैंने अच्छा काम किया। तो जिंदगी में कभी कभी होता है, सिद्धांत लेना कठिन होता है। मुझे पता नहीं आप लोगों को ये बात सुन के कितना आप मेरे पोजीशन को आप फील कर सकते हैं। 8 साल का मेहनत, 3-3.5 महीने का सपना, काम आज शाम को मैंने बंद कर दिया, कॉज ड्यू टू मैं कुछ एथिक्स प्रोटोकॉल में मेंटेन करता हूँ। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के लिए बहुत वफादार रहा, बहुत वफादार रहा, बहुत ईमानदार रहा। आई एम नॉट ए सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु। जब मैं बाबा विशुद्धानंद जी का फोटो लेके सामने बैठता हूँ और आपके साथ बात करता हूँ, कमाल का कॉन्फिडेंस रहता है। कोई आएगा मैं उड़ा दूंगा मैं इसको। बहुत ईमानदारी का मेरा ये फोकट में नहीं मिला है, मेहनत से मिला है। बाप गुरु नहीं था, बैठे बैठे मिल गया मैं भी गुरु बन गया, ऐसा नहीं है। मेहनत से कमाया, ईमानदारी से कमाया। तो आज जाके बाबा विशुद्धानंद जी का बात आपके सामने आंख में आंख डाल के कह सकता हूँ। मेरा आलोचक बाहर बैठा हुआ है, मुझे ढेंगा फर्क पड़ता है, क्योंकि पीछे का जो बैकग्राउंड है सॉलिड है। तो खैर वो छोड़ो। तो जितना बैकग्राउंड मैंने अपने आध्यात्मिक काम के लिए रखा ना, वही बैकग्राउंड मुझे अभी रेकी के लिए थोड़ा सा बनाना है, और 1 महीने शायद डिले होगा। उसके बाद आगे मैं रेकी फर्स्ट डिग्री सिखा पाऊंगा, और उसके बाद फिर सेकंड डिग्री, और कुछ महीने शायद लग जाए टू प्रैक्टिस बीइंग ए इंडिपेंडेंट ट्रेडिशनल रेकी मास्टर। और इतना कुछ क्यों, इतना देरी क्यों? देखो मुझे सब पता है, हाउ टू टेक क्लासेस, मुझे अटेन्मेंट कैसे करना है, मुझे सब पता है। बस एक चीज के लिए मैं कुछ महीने का मैं ब्रेक मेरे को लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है? बस मेरे गुरु का सहमति नहीं है इसके लिए। एंड दिस इज कॉल्ड एथिक्स। आप किसी भी काम में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आज का प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। डिसीजन लेना कठिन होता है, पर डिसीजन ऐसे ही लिया जाता है। मैं अपने जीवन की बात उदाहरण देके मैं आपको समझा रहा हूँ। आज दिन भर मेरे अंदर कितना तूफान आया गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, सर के साथ झगड़ा हो रहा है। और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुंह के साथ ऊपर बोल देता हूँ, ठीक है। तो उसको भी सर को भी कैसा लगता है, पर मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। खैर चलो, इतना ही बात है। थोड़ा सा मन का कुछ मेरा मन थोड़ा सा बैठा हुआ है। तो आप लोगों को मैं बहुत अपना मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरु का बहुत प्यारा था। मैं अपने गुरु को अपना मानता हूँ, मेरा गुरु मुझे अपना मानते थे। जब मैं गुरु के साथ मिलने के लिए जाता था ना, उनके माने मेरे आखिरी दिनों में मैं बस उनके सीने में मैं सिर रखता था। आप सोच लो, उनको मिलता था पहले ही एकदम ऐसा आलिंगन करके, हग करके, प्यार था हर कोई। खैर छोड़ो, वो अलग बात है। तो आज के लिए इतना ही था, थोड़ा सा आप लोगों से शेयर किया मन की बात, ठीक है। आप लोग सब अच्छे रहिए, और अगले 1 महीने तक फिर से अभी नया कुछ वीडियो आएगा। 1 महीने के लिए तो मैं अभी बैठ गया, बेकार हो गया, ठीक है। तो वीडियोस आएंगे, और भी कुछ मेरा और भी कुछ पार्ट टाइम, और भी मैंने कुछ वेंचर सिलेक्ट किए हुए हैं, तो उसके लेके भी अभी इस ब्रेक में मैं काम करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।